ना पेंशन का पैसा है, ना कौशल निगम के बच्चों को पैसा देने का पैसा है, ना कोई सड़क, अस्पताल, विश्वविद्यालय का पैसा है। तो इसलिए भाजपा ने हमें एक कंगाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। अब आप मुझे बताओ, मेरी जेब के सारे पैसे ले लो, फिर मुझे ही कहो ताली बजाओ। ये ट्रेड डील किसके हक में है? और अब विदेश का मक्का, सोयाबीन, कपास, इस पूरे दक्षिणी हरियाणा में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के बजट से तो किसी हरियाणा के व्यक्ति को उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। राजनीति की बात करें तो केंद्र का बजट आया, किस प्रकार से देखते हो? और हरियाणा का बजट आने वाला है, उससे क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, आज मौका तो नहीं है, पर मैं दो अक्षरों में केवल यही कहूँगा कि हरियाणा के बजट से तो किसी हरियाणा के व्यक्ति को उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा को कर्ज के दलदल में भाजपा ने धकेल दिया है, वो अपने आप में अब एक नासूर बन चुका है। ना पेंशन का पैसा है, ना कौशल निगम के बच्चों को पैसा देने का पैसा है, ना कोई सड़क, अस्पताल, विश्वविद्यालय का पैसा है, ना मास्टर और यूनिवर्सिटी के टीचर या कॉलेज के टीचर की तनख्वाह का पैसा है। तो इसलिए भाजपा ने हमें एक कंगाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। और केंद्र का जो बजट है, उसमें उसको इस देश के कस्बे, शहर, इस देश के गांव 7.5 लाख से अधिक नज़र ही नहीं आते। सामाजिक कल्याण की बात हो, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भलाई की बात हो, किसान वर्ग के, छोटे छोटे दुकानदार के, छोटे छोटे उद्यमी के, उसकी भलाई की बात हो, ऐसा लगता है ये बजट चंद मुट्ठी भर धनाढ्य सेठों के लिए है, इस देश के लोगों के लिए नहीं। सर, नई ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर काफी हंगामा मच रहा है। बीजेपी कह रही है कि 25 से 18% जो है वो टैक्स अमेरिका ने कर दिया। आदरणीय मित्र, पहले टैक्स था 3% जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब ये हो गया कि अगर भारत अमेरिका को सामान बेचेगा तो टैक्स लगेगा 18%, 3% की बजाय, और अमेरिका भारत को बेचेगा तो टैक्स लगेगा 0%। अब आप मुझे बताओ, मेरी जेब के सारे पैसे ले लो, फिर मुझे ही कहो ताली बजाओ। ये ट्रेड डील किसके हक में है? और अब विदेश का मक्का, सोयाबीन, कपास, इस पूरे दक्षिणी हरियाणा में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ सारे फल, सेब, सब्जी, अखरोट, बादाम, पिस्ता और अन्य क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या दूध के पाउडर का, और उसके साथ साथ जो पनीर, चीज़, इन सारे अगर उत्पादों का आयात भी अगर हिंदुस्तान में हुआ तो हमारा किसान किस दोराहे जाएगा और कहाँ खड़ा होगा। और एक और बात, उस समझौते के बिंदु 6 में ये भी लिख दिया कि जो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर हैं उन्हें हटाएंगे। वो क्या होते हैं? कई बार अंग्रेजी पढ़ने से पल्ले नहीं पड़ती बात। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर किसान को दी जाने वाली थोड़ी सी सब्सिडी है जो हमें मिलती है। इसका मतलब ये समझौता भी हुआ कि हिंदुस्तान के किसान से सारी सब्सिडी भाजपा की सरकार वापस लेगी। मैं केवल आपके माध्यम से, वो किसी राजनीतिक दल में हो, खेत मजदूर, गरीब, मेहनतकश किसानों से ये कहूँगा कि मिलकर उन्हें इस सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, वरना ये 3 काले कानूनों की तरह एक और षड्यंत्र है।